Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about the element of organizational structure or component of organizational structure. If you need the notes of this topic, then you can join the Telegram channel Study with Notes. एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है वर्क स्पेशलाइजेशन, सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड चैन ऑफ कमांड, फोर्थ स्पैन ऑफ कंट्रोल, फिफ्थ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्स्थ फॉर्मेलाइजेशन। अब यहाँ पर 6 तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 के 6 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो हम आज करने जा रहे हैं वो है हमारा वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन क्या कहता है, इसको आज हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी आज हम स्टडी कर लेंगे। उसके बाद की वीडियोस में जो हमारे जो एलिमेंट्स बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। So start the topic now. The first element of organizational structure is work specialization. Work specialization क्या कहता है कि हर एक बंदे में एक स्पेशलाइजेशन होती है कि वो किसी ना किसी काम को करने में स्पेशलाइज्ड होता है और वो कम टाइम में उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करके दे सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्क स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाना है ताकि हम स्पेशलाइज्ड स्किल वाले लोगों को स्पेशलाइज्ड वर्क दे सके। तो यहाँ पे क्या आता है, वर्कर्स इज असाइंड अ स्पेसिफिक एंड रिपीटेटिव टास्क। मतलब कि एक बंदा जिसमें किसी काम को करने की स्पेशलाइजेशन है उसे वही काम रिपीटेटिव नेचर में दिया जाए। दैट मीन्स उसे जब भी काम करना है वही सेम काम करना है, बार बार करना है, रिपीट करना है और वही स्पेसिफिक काम को वो करता जाएगा। इससे क्या होगा, उसकी स्किल और ज्यादा डेवलप होंगी, उसे जो टाइम कम लगेगा उसे काम करने में और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी। जो इसकी मेन एडवांटेज रहती है वो यही रहती है कि टाइम कम लगता है। जिस बंदे में जो काम करने की स्पेशलाइजेशन होती है ना, तो उसे उस काम को करने में कम टाइम लगेगा। इसीलिए वर्क स्पेशलाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहां पर हमने ये कर लिया कि जो वर्कर होता है उसे असाइंड किया जाएगा एक स्पेसिफिक और रिपीटेटिव नेचर का एक टास्क दिया जाएगा जिसे वो बार बार करता रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उसमें अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप टेक्सटाइल ले लीजिए या किसी भी अनदर सेक्टर की आप प्रोडक्शन ले लीजिए, तो वहां पर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमको बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज को करना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम क्या करें, हम पूरी प्रोडक्शन को उन छोटे छोटे एक्टिविटीज में या छोटे छोटे पार्ट्स में, प्रोसेस में डिवाइड कर दें और एक जो टास्क होगा, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट काम है, किसे दे दें, एक पर्सन को दे दें, सेकंड काम एक पर्सन को दे दें, थर्ड काम एक पर्सन को दे दें। अब जो एक बंदा काम कर रहा है, जो ये एक बंदा काम कर रहा है, बार बार इसी काम को कर रहा है, इस बेसिस पे ये इस काम को करने में एक तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, टाइम कम लगाएगा इस काम को करने में, स्पीडली वो काम कर पाएगा और मिस्टेक और एरर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं जब एक बंदा बार बार उसी काम को करेगा। ठीक है, सेकंड बंदा इस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और थर्ड पर्सन इस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इस एलिमेंट का मेन फोकस इसी चीज पे है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है या एक्टिविटीज होती हैं उनको हम छोटी छोटी एक्टिविटीज में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। किसको, प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज बन जाती हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन डिस्क्राइब द डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इंटू सेपरेट जॉब्स। मतलब कि जो हमारी स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन क्या कहना चाहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है, जो एक पूरा काम है, उसको हमें क्या करना है, सब डिवाइड करना है। दैट मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी जॉब्स में हमें क्या करना है, उसे तोड़ देना है, उसे डिवाइड कर देना है। इंडिविजुअल क्या करता है, परफॉर्म रेगुलरली पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को एक ही बंदा ना करके एक पर्सन को एक ही टाइप की प्रोसेस दी जाएगी। मतलब कि जो एक इंडिविजुअल होगा वो परफॉर्म करेगा रेगुलरली बेसिस पे, रिपीटेटिव नेचर के बेस पे रेगुलरली वो क्या करेगा, अपनी जो पूरी इंटायर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका सिर्फ एक पार्ट करेगा, नॉट द इंटायर एक्टिविटीज। वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज को नहीं करेगा। वर्क स्पेशलाइजेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है
एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग काम करते हैं। हम एक छोटा सा डाटा उठा के चलेंगे, ज्यादा बड़ा हम डाटा नहीं उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 एम्प्लॉइज काम करते थे और इन्हें ऑर्डर मिला 100 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का। इन्होंने क्या सोचा सबसे पहले कि हम क्या करें, 3 एम्प्लॉइज हैं, हम 33 और 33 प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम 33 और 33 अलग अलग क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। आप यहाँ पर 34 लगा लीजिए, आप कहोगे कि ये तो 99 हो गया, 100 नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप क्या है, 100 प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक पर्सन जो 33 प्रोडक्ट्स को बना रहा था, 33 यूनिट्स को बना रहा था, तो यहाँ पर इसे तीनों प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ा। ठीक है, 3 प्रोसेस थी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, 3 प्रोसेसेस को फुलफिल करने के बाद ही ये प्रोडक्ट बनना था। तो एक पर्सन तीनों प्रोसेसेस को करेगा, फिर सेकंड पर्सन फिर तीनों प्रोसेस को करेगा, फिर थर्ड पर्सन फिर तीनों प्रोसेस को करेगा। ठीक है, अब ऐसा अगर करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और किसी भी बंदे में क्या है, इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं होती कि वो हर एक्टिविटी को उतनी अच्छे तरीके से कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये तो एक ऐसा ही एग्जाम्पल था। अब हम वर्क स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल लेंगे कि इस काम को किस तरीके से किया जाए कि हमारी वर्क स्पेशलाइजेशन उसमें आ जाए। अब वही चीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 3 ही लोग काम कर रहे हैं और एक्टिविटीज को जो है उनकी डिवाइडेड, वो 3 एक्टिविटीज डिवाइडेड है। 100 उन्होंने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। तो यहां पर इन तीनों ने क्या सोचा कि जो ए पर्सन है वो क्या करेगा, 100 की 100 प्रोडक्ट्स को एक प्रोसेस कंप्लीट करेगा उसकी। फिर बी पर्सन क्या करेगा, इसी 100 जो यूनिट्स हैं उसकी सेकेंड प्रोसेस को करेगा। फिर सी पर्सन इसकी थर्ड प्रोसेस को करेगा। तो ये कितना इजीली जो है वो 100 जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन गए। अब इसमें ये आता है कि फर्स्ट प्रोसेस कैसी होगी। एग्जाम्पल किसी भी सेक्टर का ले सकते हैं, जैसे मैं टेक्सटाइल का ले लेती हूँ। तो टेक्सटाइल में क्या होता है, सबसे फर्स्ट आपने एक पर्सन ने क्या किया, कॉटन से क्लॉथ बना दिया। सेकंड ने क्या किया, क्लॉथ को लिया, उसको कलर कर दिया, प्रिंट कलर जो भी उसने करना था कर दिया। थर्ड ने क्या किया, कलर की हुई चीज को उठाया और उसने उसको पैक कर दिया। तो तीनों चीजें हो गई। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन देखी जाएगी कि आप किस काम को अच्छे से कर सकते हैं। और इस तरीके से एक पर्सन जो होगा वो बार बार अगर 100 प्रोडक्ट्स की क्या करेगा, सिर्फ कॉटन से क्लॉथ में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पर वो जो बंदा होगा, ए पर्सन जो होगा, वो इस काम में एक्सपर्टीज हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। सेकेंड पर्सन क्लॉथ की कलरिंग में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और थर्ड पर्सन पैकिंग एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जॉब को छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, पूरी एक प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे जो जॉब स्पेशलाइजेशन आती है, टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो हम कम करते हैं, टाइम सेव होता है और जो एरर या मिस्टेक होती है उसकी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज में सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी क्या है कि अगर एक बंदा बार बार किसी काम को करेगा, रिपीटेटिव नेचर में करेगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पीपल मोर स्पेशलाइज्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब जो बंदा होगा बार बार किसी काम को कर रहा है तो वो स्पेशलाइज्ड भी हो जाता है अपने उसी काम के अंदर। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, टाइम, मनी एंड एनर्जी। मतलब कि ये इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि तो ये क्या है, कॉस्टली नहीं है। ये जो प्रोसेस होती है इससे कॉस्ट एफिशिएंसी आती है। दैट मीन्स लेस कॉस्ट से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइम, मनी और एफर्ट्स या एनर्जी जिसे हम बोल सकते हैं आर इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब भी हम किसी काम को करेंगे, रेगुलर नेचर में कोई बंदा किसी काम को करेगा तो उसे उस जो वर्क है उसकी कमियों के बारे में पता चलेगा, उसे लूप होल्स के बारे में पता चलेगा। तो उसको क्या है, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ उसे लेके जाएगा। वो खुद सोचेगा कि इस काम को और किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, किस टेक्नोलॉजी के साथ उसे काम किया जा सकता है। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब एक पर्सन सिर्फ एक चीज पे फोकस करे। पूरी प्रोडक्शन पे फोकस करेगा तो वो कभी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिर्फ तब होगी जब एक बंदा सिर्फ एक चीज पे फोकस करेगा। नेक्स्ट आता है
इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड एक्टिवनेस। इससे जो परफॉर्मेंस होती है, जैसे हमने पहले किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो परफॉर्मेंस अपने आप ही बढ़ गई, और परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो एक बंदा पूरा एक्टिव होकर अपने काम को करता है, क्योंकि वो काम उसे आता है। जो काम आता होता है उसे करने में हम क्या करते हैं, एक्टिव होकर करते हैं। जो नहीं आता उसमें हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन। इससे एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि हमने उन्हें वो काम दिया जो उन्हें आता है, इसीलिए जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि हमें जो काम आता है हमें वही मिल रहा है, और बार बार वो काम करते हैं तो वो क्या है, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। फिर आते हैं स्पीड अप इन द प्रोसेस। मैंने पहले ही बोला कि इससे जो टाइम है वो कम लगता है, टाइम कम लगता है मतलब ये स्पीडली हो जाता है। तो वही चीज जो प्रोसेस होती है उसमें एक स्पीड अप आता है, क्योंकि एक ही बंदा बार बार उसी काम को कर रहा है, तो उसके पास हाफ जो है बना बनाई कोई चीज आ गई, उसको सिर्फ उसने क्या करना है, पेंट करना है या कलर करना है। तो इससे जो है वो प्रोसेस में स्पीड अप आएगा, मतलब वो स्पीडली उस काम को कर लेगा। फिर क्या कहते हैं, ट्रेंड इन द पर्टिकुलर वर्क। और बार बार अगर वो इस काम को करेगा तो वो उसी पर्टिकुलर वर्क में, स्पेशलाइज्ड वर्क में क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। लेस चांस ऑफ मिस्टेक एंड एरर। अब बार बार किसी काम को करेगा तो उससे क्या होगा, कहीं भी जो गलती होनी होती है उसकी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि वो बार बार कर रहा है, वो स्पेशलाइज्ड हो चुका है, तो वहां पर उससे मिस्टेक बहुत कम होती है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट इसमें आता है कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। सबसे फर्स्ट, अगर एक पर्सन बार बार किसी काम को करेगा तो वो बोर हो जाता है और थक जाता है। यहां पर हमने एक एडवांटेज की थी कि वो एक्टिव रहता है। तो एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसको काम आता है, इसलिए वो एक्टिव रहेगा, परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर एक बंदे को एक ही काम दिया जाए तो वो बोर हो जाता है एक ही काम को करते करते। तो इसलिए बॉर्डम एंड फैटीग होता है कि किसी भी चीज में थकावट हो जाना। तो ये क्या कहता है कि थकावट भी हो जाती है एक ही काम को कर करके। मोर स्ट्रेस, एक ही काम को कर रहे हैं, उसके माइंड पे स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे कोई और काम तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ एक ही काम मुझे दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टर्नओवर भी बढ़ जाती है, कि अगर एक ही काम उस पर्सन को दिया जाए तो टर्नओवर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, टर्नओवर का मतलब होता है कि जब एक जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयज जो है वो बार बार टर्नओवर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे बार बार, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज को फिर से रिक्रूट करना पड़ेगा, उनकी सिलेक्शन होगी और सारा प्रोसेस फिर से दोबारा होगा। तो इस बेसिस पे कहते हैं कि ये जो होता है वो एक फटीग का एक प्रॉब्लम बन जाती है। हमारी जो वर्क स्पेशलाइजेशन है, स्ट्रेस ज्यादा होती है और टर्नओवर बढ़ जाता है, और इन सब बेसिस पे हमारी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, क्योंकि बार बार अगर एक पर्सन फैटीग में जा रहा है या फिर टर्नओवर बढ़ रही है तो उससे क्वालिटी इफेक्ट होती है और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। इंक्रीज इन एब्सेंटिज्म। अब किसी बंदे को अपने काम में फैटीग हो रहा है, बोर्डम हो रहा है, तो वो एब्सेंटिज्म मतलब कि वो छुट्टियां ज्यादा मारेगा, ठीक है। तो जब वहां पर वो लीव लेगा, छुट्टियां मारेगा, तो उस बेसिस पे ये डिसएडवांटेज बनती है कि जो वर्क स्पेशलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर कहता है लो सेटिस्फेक्शन। अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें क्या मिलती है, लो सेटिस्फेक्शन मिलती है। नॉट ओनली द एम्प्लॉयज बट ऑल्सो टू द मैनेजर एंड टॉप लेवल पर्सन, तो उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो बोर हो रहे हैं, एब्सेंटिज्म ज्यादा होती है, टर्नओवर ज्यादा होती है। तो एम्प्लॉयज प्लस टॉप लेवल के पर्सन तो वो क्या करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी वर्क स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर हमने इसकी मीनिंग पढ़ा, एक एग्जांपल से समझ के देखा, फिर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।